छोटे भाई शागिर्द इस आंदोलन में जो लगातार मेरे साथ साई की तरह 3 दिनों से रात भर ठंड में सिकुड़ते हुए मेरे भाई परशुराम चतुर्वेदी जो उपवास स्थल पर भी और लगातार 4 दिनों से भूखे प्यासे किसानों की समस्या को लेकर मेरा साथ दे रहा था। अभी अभी मुझे खबर आई, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे भाई का हार्ट अटैक हो गया और वो मृत्यु का शिकार हो। जो वहां से चुनाव जो किसान मोर्चा का एक वरिष्ठ नेता भी रहा है और मेरा आज किस प्रकार इस आंदोलन में लगातार आज 5 दिनों से भूखे आज उसकी मृत्यु सुन करके मैं बहुत दुखी हूँ। पहले से दुखी था और ये खबर ने मुझे अत्यधिक दुख पहुंचाया है। मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर किस हालात में मैं उस परिवार को कैसे बताऊंगा। रात भर किस प्रकार से मेरी साया बन करके खुले आकाश में बैठ करके इन लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। बिहार सरकार इसको नहीं समझ पाई। ये कुर्बानी है। भाजपा ने कुर्बानी दिया, ऐसे कार्यकर्ता को हमने खोया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं सारी बात आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ परशुराम चतुर्वेदी जी की हत्या ने मुझे रुला दिया। मैं दुखी था। किसान मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य, भाजपा के वहाँ के वरिष्ठ नेता, वहाँ से उम्मीदवार भी रहे थे। 5 दिनों से इस आंदोलन में हमारी साया बन करके वहाँ के किसानों की समस्या को लेकर के भूखे प्यासे खुले आकाश में मौन उपवास के सामने वो बैठे हुए थे और उनकी आज हार्ट अटैक होकर के अभी मृत्यु की खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे आती है कि अभी हार्ट अटैक हुआ और अचानक ले जाने के क्रम में डॉक्टर के यहाँ मृत्यु हो गई। मैं इसलिए रो रहा भाइयों। मैं आज जो मेरी हत्या की साजिश करवाने का एक मृत्यु अगर हुआ है हमारे परशुराम जी चतुर्वेदी का, तो निश्चित रूप में ये सरकार किस प्रकार से बाध्य कर दिया कि खुले आकाश में भी आंदोलन करना पड़ा। ये कारण क्या है, मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। किसानों पर अत्याचार हो रहा है, युवाओं पर रोजगार, युवाओं को रोजगार के बजाय लाठियां बिहार में मिल रही है और वही जंगल राज की फिर से जंगल राज 3 इसकी वापसी हो जाती है बिहार में, जिसे बिहार की जनता ने हमेशा खारिज किया है। वही जंगल राज जिसने बिहार को हिंसा की आग में झोंका, जातियों में बांटने का काम किया, पलायन के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ा। आज फिर वही साजिश चल रही है। आज फिर वही, पहले रामायण गीता महाभारत जलाए गए थे। मैं याद दिला रहा हूं भाइयों, उसी राजद के शासनकाल में, जंगल राज के शासनकाल में, और आज फिर उसी शासनकाल में रामचरितमानस के बारे में वहां पर गुंडों ने ये साजिश रचा है। बिहार के अंदर मंत्री बोलता है रामचरितमानस के बारे में, भड़काता है लोगों को, और रामचरितमानस जो भगवान राम की मर्यादा पुरुष, जो भगवान राम सबको लेके चले, भील, आदिवासी, अनुसूचित जाति, गरीब, सबको लेके चले। आज उस श्री राम के बारे में, उस बक्सर के आध्यात्मिक नगरी को कलंकित करने का काम सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा अंबेडकर जी को वहां मूर्ति पर धोने का काम हमारे धरना के बाद राजद के संपोषित गुंडे, जनता दल यू के और तमाम ऐसे लोग। आज मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, नीतीश बाबू, अगर आपके पास हिम्मत है तो आज करोड़ों लोग देश में बर्बाद है। रामचरितमानस पर आप लोग राजनीति कर रहे हो।
क्या कारण है कि आज तक उस मंत्री को बचा के रखे हो? मुड़ी झुलाते हो। मंत्री क्यों बचा हुआ है? ये रिमोट कंट्रोल तुम्हारा राजद के उस नीतीश कुमार जी के हाथ में नहीं, वो रिमोट कंट्रोल ये लालू प्रसाद जी के हाथ। लालू प्रसाद राबड़ी देवी के घर में रिमोट कंट्रोल बैठा हुआ है। आज उस मंत्री को क्यों नहीं अभी तक हटाया गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ।